Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are doing well and taking care of yourself. I'm your physics teacher Fahim Ahmed from Desha Foundation Academy, and I'm going to teach you about the topic of light and its reflection. And today we are going to learn the third SLO of this chapter, that is the image. So in this chapter, first we will come to know what is an image, second how the image is formed, and third what are the different types of images, right? So first I am going to define you image. Image क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. देखो, आप जब किसी को देखते हो, सपोज़ कि मैं जो भी मेरे सामने अगर एक शख्स खड़ा है और मैं उसे देख रहा हूँ, तो मेरी आँख में जो मौजूद रेटिना है उसके ऊपर उसका इमेज बनता है, तभी वो मुझे दिखाई देता है. एंड हाउ इट कम्स ट्रू, ये कैसे होता है कि जब बल्ब से या किसी सोर्स से लाइट निकल के आती है और शख्स से टकराती है, स्ट्राइक करती है, सो आफ्टर द स्ट्राइकिंग उसके पास बॉडी से वो रेज फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो शख्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. अब जब रेज रिफ्लेक्ट होके आती हैं, मेरी आई में एंटर होती हैं और मेरी आई में मौजूद लेंस जो है उसको कन्वर्ट करके उन तमाम रेज को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर देता है. इंटरसेक्ट मीन्स टू मीट द डिफरेंट लाइन्स एट अ पॉइंट. इंटरसेक्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो उसी पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होता है और उसी पॉइंट को हम इमेज कह सकते हैं. इसी तरह जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू सी योर इमेज इनसाइड द मिरर. सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है कि आप जब सामने खड़े हो जाते हैं तो सोर्स से आने वाली लाइट पहले आपकी बॉडी पे इंसिडेंट होती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर तक पहुंचती है. जब वो रेज मिरर पे जाके टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो मिरर उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है. अब रिफ्लेक्शन के बाद जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट ऑफ करेंगे, तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग रेज, वो रेज नहीं जो मेरी बॉडी से टकरा के मिरर तक गई हैं, बल्कि वो रेज जो मिरर से टकरा के वापस आई यानी रिफ्लेक्ट हुई है. एंड I have already taught you the concept of reflection in my previous class. So reflection वाली जो rays है, that is called reflecting rays, वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा, उसी पॉइंट को हम इमेज कह सकते हैं या कहते हैं, right? So you can first we go through the definition of image. What is an image? When the light rays coming from an object appear to meet at a point आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज़ कर दिए हैं स्टूडेंट्स, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन. अभी आप सिर्फ रिफ्लेक्शन को दिमाग में रखें, रिफ्रैक्शन को हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है. तो तमाम रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज. आप उस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं या इमेज कहते हैं उसे, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस. इमेजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं हमारे पास इमेज के. वन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड सेकंड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. फर्स्ट लेट मी मेक यू अ बिट डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. देखिए, जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी आँख में रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म होता है, सपोज़ कि मैं यहाँ रूम में पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने एक पिक्चर लगी है. ये जो पिक्चर मुझे नज़र आ रही है, बेसिकली जब रोशनी जाके उस पिक्चर से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे आई के लेंस में से गुजर के रेटिना के ऊपर फोकस होती है, और फोकस होने के बाद जहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट आता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उन रेस का, वहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो तस्वीर मुझे एज इट इज़ दिखाई दे रही है. ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, जो मेरी आँख में बना है और जिसकी वजह से मुझे तस्वीर दिखाई दे रही है, आइदर दिस इमेज रियल और वर्चुअल, ये रियल है कि वर्चुअल है. तो इसका आंसर ये है कि ये इमेज एक रियल इमेज है. क्यों? कि ये एक ऐसा इमेज है जो कि स्क्रीन के ऊपर बना है. अब यहाँ पर आप बोलोगे सर स्क्रीन कहाँ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. स्क्रीन बेसिकली हमारी जो आई है, आई के पीछे जो रेटिना है, वो बेसिकली स्क्रीन का काम करता है. और आसान ज़बान में हम समझ लेते हैं, जब आप सिनेमा जाते हो तो सिनेमा में जो प्रोजेक्टर के ऊपर मूवी चल रही होती है, ठीक है, तो उसका जो इमेज सामने बड़ा सा आ रहा होता है,
वो सारा का सारा क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग रेस का इंटरसेक्शन होता है आपके सामने, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, तो वो आपको इमेज नज़र आ रहा होता है। बेसिकली रियल इमेज क्या है कि आपके सामने मौजूद होता है, यानी इंटरसेक्शन जो होता है रियल इमेज में, रिफ्लेक्टिंग रेस का इंटरसेक्शन जो है वो मिरर के सामने होता है। अब मैं आपको वन बाय वन इनको डिफाइन करूँगा। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। अब वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज आप जब प्लेन मिरर के सामने, घर में जो आपके मिरर लगा है, जब आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं, सो व्हाट यू सी दैट योर इमेज इज़ जस्ट लाइक यू, ठीक है। तो वहाँ जो इमेज आपको दिखाई दे रहा होता है उसको वो किसी स्क्रीन पे नहीं होता, दैट इज़ नॉट ऑन अ स्क्रीन, दैट इज़ बिहाइंड द मिरर। सो the image that is formed behind the mirror is called virtual image, and the image is formed in front of the mirror, that is called real image. And further, how can we define the real image? You can see the definition here, that image formed by the real intersection, image formed by the real intersection of converging rays after reflection. अब देखो ये एक पॉइंट यहाँ पर है, नोटिसिंग पॉइंट है कि यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है कन्वर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक बात तो हमें अच्छे से पता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज इज़ फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इमेज वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये रिफ्लेक्टिंग रेज दोनों तरह के हो सकते हैं, कन्वर्जिंग भी और डाइवर्जिंग भी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट पे लाइट हिट होती है, जैसे प्लेन मिरर की बात करें हम, जब प्लेन मिरर पे रोशनी जाके टकराती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जब दो रेज डाइवर्ज होंगी तो वो मसलन यूँ समझिए, एक लाइन इस तरफ जा रही है राइट वर्ड और एक लाइन लेफ्ट वर्ड जा रही है ऐसे करके, तो ये डाइवर्ज होना है। तो जब दो रेज आप डाइवर्ज होंगी तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी? नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, इस साइड पे मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का कंसेप्ट समझा दूँ कि देखिए, एक रे यूँ जा रही है और एक रे यूँ जा रही है, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। तो ये दोनों रेज बेसिकली एक दूसरे से अवे जा रही हैं, सो दे आर डाइवर्जिंग। ऑब्वियसली जब मैं इनको आगे बढ़ाते जाऊंगा तो ये बहुत लंबी भी कर दूंगा, तो प्रोसीड करते करते दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी डाइवर्जिंग रेस इस तरफ राइट साइड पे। लेकिन इनको अगर मैं पीछे की तरफ प्रोसीड करूं, देखिए, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह का इंटरसेक्शन कहलाता है वर्चुअल इंटरसेक्शन। अगर रिफ्लेक्टिंग रेस डाइवर्जिंग हैं, यानी किसी भी बॉडी से या मिरर से रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से अवे जा रही हैं इस तरह, तो ऑब्वियसली वो आप आगे कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनको हम पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह का जहाँ इंटरसेक्शन होगा, यानी डाइवर्जिंग रेस का, तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। और कन्वर्जिंग जो है वो क्या है? कन्वर्जिंग में देखिए, ये रे 1 हो गई, ये रे 2 हो गई, ये रे 1 और रे 2। अब देखिए, अगर मैं इनको आगे प्रोसीड करता हूँ राइट साइड पे ही, जिस तरफ इनकी डायरेक्शन है, तो यकीनन ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे। दिस टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड रियल इंटरसेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इमेजिनरी और वर्चुअल इंटरसेक्शन। और इन अदर वेज you can say that the diverging rays intersect each other virtually, whereas the converging rays intersect each other in real manners. So now you can understand this definition here, that image formed by the real intersection, वो वाला इमेज जो कि रियल इंटरसेक्शन की वजह से हो, और रियल इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? जहाँ पे रेस कौन सी होंगी? कन्वर्जिंग होंगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद रेस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे होती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ आपको। लेकिन यहाँ इसको पहले समझ लीजिए कि जहाँ कहीं पे भी रियल इंटरसेक्शन होगा किसका? कन्वर्जिंग रेस का, तो वहाँ जो भी इमेज फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे रियल इमेज। उसकी ख़ास बात क्या होगी कि उसे आप किसी मिरर के अंदर नहीं बल्कि स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। राइट नाउ यू कैन सी एन एग्जाम्पल हेयर,
देखिए ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है कर्व शक्ल में, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से जो है लाइंस लगा दी हैं। बेसिकली यहाँ पर इसको मैंने एक मिरर को रिप्रेजेंट किया है। ये एक मिरर है, लेकिन आपके घर में जो मिरर लगा होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ जो मिरर है वो कर्वी है, इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। अब ज़रा देखते हैं इससे एक इमेज कैसे फॉर्म होता है। सपोज़ कि इस कॉनकेव मिरर के सामने मैंने एक कैंडल रख दिया है। अब कैंडल जो है खुद सोर्स ऑफ लाइट है, जो रोशनी निकल के जाएगी तो जाके पहले फर्ज करें एक रे बिल्कुल ये स्ट्रेट जाती है इस तरह से, और इस कॉनकेव मिरर से जब टकराएगी तो देखें कॉनकेव मिरर की जो सरफेस है उसमें कर्व है। तो कर्व होने की वजह से क्या होगा, रे जैसे स्ट्रेट अगर गई है तो इस कर्व की वजह से ये रे इसने यहाँ पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर दी। तो दिस वन इज द इंसिडेंट रे, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग रे, आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये रे वन हो गई। इसी तरह एक और रे जाती है कैंडल के टॉप से निकल के और ये इस पॉइंट पे आके टकराती है। नाउ दिस इज अगेन इंसिडेंट रे। दो इंसिडेंट रे हैं, एक ये पैरेलल गई है तो इस तरह से एंगुलर रिफ्लेक्ट हो गई है, और एक ये एंगुलर गई है तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद जिस एंगल से गई है उसी एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो दिस इज रे नंबर 2, रिफ्लेक्टिंग रे नंबर 2। अब देखिए ये दोनों रेस आ रही हैं, इनको मैं यहाँ से अगर बाहर निकाल के यहाँ शो करना चाहूँ तो देखिए ये ऐसे आ रही है, ये रे 1 और ये रे 2। अब देखिए ये जब मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो यही हुआ ना, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रेज आ रही हैं, एक ये आ गई, एक ये स्ट्रेट आ रही है यहाँ से ये वाली रे, और एक ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे। इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन ऑब्टेन हुआ है, ये देखिए मिरर के पीछे हुई है इंटरसेक्ट या सामने हुई है, तो जनाब ये मिरर के सामने इंटरसेक्ट हुई है। तो अगर दो रेज जो कि कन्वर्जिंग भी हैं तो ऑब्वियसली वो मिरर के सामने, आफ्टर द रिफ्लेक्शन बात हो रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर दो रेज कन्वर्जिंग है मिरर के सामने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास रियल इंटरसेक्शन है। इससे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। अब उसको देखने के लिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाई, तो स्क्रीन के ऊपर यही वाला कैंडल आपको उल्टा जलता हुआ दिखाई देगा, यानी स्क्रीन पे दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई नहीं देगा। तो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। नाउ द नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। नाउ लुक एट दिस। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, ये बॉय, ये एरो शो कर रहा है कि बॉय है। अब बॉय से जो दो रेज निकले, बॉय से जो रे फर्ज करें एक रे यहाँ से स्ट्रेट जाती है, मिरर पे टकरा इंसिडेंट होती है, तो आई फॉर इंसिडेंट रे एंड आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस रास्ते पे रे गई है उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो गई। एक और रे देखते हैं जो कि बॉय से निकल के यहाँ पे जाती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है एंगुलर मैनर में, और इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो ये हो गई रिफ्लेक्टिंग रे। सो देयर आर टू रिफ्लेक्टिंग रेज, एक ये आ गई इसी लाइन पे और एक ये आ गई। अब देखिए ये वाली रे जिसके ऊपर मैं हेड बना रहा हूँ ब्लू कलर से, एरो हेड, ताकि आपको नज़र आए वाज़े तौर पे, और ये वाली रे, इन दोनों रेस का जो पाथ है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। एक यूँ जा रही है, दूसरी यूँ जा रही है, यानी ये दो रे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो एक दूसरे की तरफ मीट करेंगी या अवे जाएंगी। ऑब्वियसली दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स दे आर इन डाइवर्जिंग मैनर। तो ये आगे मैं इसको कितना ही प्रोसीड कर लूँ लाइन्स को दोनों को, तो ये दोनों लाइन्स आगे बढ़ के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो यही दोनों रेस को मैं बैक साइड से इनको मिरर के बिहाइंड डॉटेड लाइन से प्रोसीड करूंगा, और जहां पर वो डॉटेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बेसिकली वो एक वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, और वहां पे इमेज फॉर्म होगा, और इसीलिए उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। और वो इमेज किसी स्क्रीन पे नहीं होगा बल्कि बिहाइंड द मिरर होगा। लुक एट दैट। ये रे जो इंटरसेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टिंग रे थी पहले वाली, इसको मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे पॉइंटेड लाइन के जरिए यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन के जरिए प्रोसीड कर दिया, ये लाइन सीधी चली गई। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को मैंने यहाँ से ऐसे स्ट्रेट डॉटेड लाइन से मैंने प्रोसीड किया, ये आ गई। तो देखिए ये यहाँ पर एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, ये दोनों बेसिकली रिफ्लेक्टिंग रे थी, मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन चूंकि डाइवर्ज हो रही थी तो इनको मिरर के पीछे मैंने डॉटेड लाइन से प्रोसीड करके जब आगे प्रोसीड किया
So I found a point where they are intersecting each other. At this point of intersection, the image will be formed. So the boy can be seen here. This is an image of boy. If this arrow is showing the boy, so this arrow is showing the image of the boy that is behind the mirror or inside the mirror. So in short, you can say that the image formed by a plane mirror is a virtual image, and the image formed by a concave mirror is a real image. Okay class, hope you understood the lecture, and I'm going to conclude my topic right now. Okay students, so in today's class we had completed the topic of image and different types of image, राइट. सो आज की वीडियो में हमने जो सीखा है, आज की वीडियो लेक्चर में जो हमने समझा है वो क्या है कि इमेज क्या होता है और इमेज के टाइप्स कितने होते हैं, एंड व्हाट इज़ द रियल इमेज एंड व्हाट इज़ द वर्चुअल इमेज, हाउ आर दे फॉर्म. होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. थैंक यू.